महागठबंधन सहयोगियों के माध्यम से वो स्वयं भी बोलेंगे। सर्वप्रथम तो हम बिहार की जनता, युवा, बुजुर्ग, माँ, बहन को प्रणाम करते हैं। अद्भुत चुनाव रहा, बावजूद तमाम उकसावे के, बहकावे के, मुद्दे पलटने के, मुद्दे से हटाने के, बिहार ने अपने मुद्दे नहीं छोड़े। अपने आत्मा में आत्मसात कर लिया, शरीर में, अपनी चर्चा में, अपने विमर्श में। इसलिए नौकरी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया गण, उसके अलावा संविदा कर्मचारी, समान काम समान वेतन, कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र, ऐसे मुद्दे जो एक आमूलचूल परिवर्तन का आगाज करने की घोषणा कर रहे हैं, बिहार ने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा। तीसरे चरण का मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रतिशत भी पहले 2 चरणों के आसपास या थोड़ा आगे ही रहेगा। एक जो चीज स्पष्ट है, आपको स्मरण होगा कि हम पूरे गठबंधन के सहयोगी जब आपके पास पिछली बार आए थे, यानी कि तारीख 3 को, हमने कहा था कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, तीसरा चरण उसकी उभार में बढ़ोतरी करेगा। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं। और इसके लिए हम सिर्फ गठबंधन के सहयोगी, जिसके बारे में अब दिल्ली पटना में चर्चा हो रही है, ऐसा नैसर्गिक गठबंधन लोगों ने नहीं देखा था। जमीन पे मैं समझता हूं सिर्फ पटना में नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यही छवियां गांव, गली, शहर, हर जगह थी। तो मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा, और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मैं पुनः एक बार इतना सिर्फ कहकर के बात खत्म करूंगा कि ये बदलाव की जो संकल्पना महागठबंधन ने की थी, जिसको बिहार ने हाथों हाथ लिया, आज उस संकल्पना के पूर्ण होने में महज 48 घंटे। ये देखिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है 122 है बिहार के असेंबली, ये 122 से कहां जाके रुकेगा, इसका आकलन आपको भी नहीं। अच्छा, आपको है, हमें भी नहीं है। अच्छा, आपको भी नहीं है। नहीं, प्रेम जी हंस रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं 122 से ऊपर कहां जाके रुकेगा, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। बस वो नहीं होगा प्रचंड का मतलब कि मणिपुर में एक विधायक और सरकार बन गई। गोवा कहां भूला, कितना याद करोगे। और कोई सवाल दोस्तों? आप सबका फिर धन्यवाद। आप लगातार आप लोगों से चुनाव के दौरान, चुनाव के एक मिनट चुनाव के आप लोगों के लिए भी बहुत टफ फेज रहा है। बीता 1 महीना आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है, आपकी मेहनत को सलाम। और इतना कहना चाहते हैं कि बदलाव की इस पूरी बयार में आप भी सहयात्री रहे हैं। उसके बाद बिहार में अपने सरोकार की सरकार बनेगी, और महज सरकार नहीं बदलेगा, सरोकार बदल जाएंगे बिहार के। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जरूर कहूंगा कि बिहार के मतदाताओं ने पूरे देश को एक तरह से अलग जगह करके दिशा दे दी है। अब कहीं भी चुनाव होंगे, लोग कहेंगे मेरी रोटी, मेरी थाली, मेरे रोजगार, मेरे स्वास्थ्य, मेरे शिक्षा पर बात करो। आसमान में टंगे हुए मुद्दों से हमें बात नहीं करनी है। अब मेरे बाद अब मैं समझता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि पूरे चुनाव कैंपेन में आप सबने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस अवसर पर हम आज 3rd फेज के इलेक्शन समाप्त होने के बाद राज्य की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी उत्साह से महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, हमारे प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है। और आज भी अभी भी जो फीडबैक मिला है दिन भर का, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम न सिर्फ कंफर्टेबल मेजोरिटी से आगे बढ़े हैं, बल्कि ये परिणाम इतने चौंकाने वाले होंगे कि आप देखेंगे कि एक बड़ी बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। हम इसके लिए सभी मतदाताओं, खासकर युवा वर्ग जो हमारे साथ खड़ी रही है, और हमने जो उनके लिए एजेंडा सेट किया, बिहार में पहला मौका था चुनाव में जब विपक्ष के एजेंडा को सभी पार्टियों को बाद में मानना पड़ा। एजेंडा हमने सेट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इस पर सभी लोगों को बाद में आना पड़ा। तो ये पहली जीत हमारी हो गई
कि विपक्ष के एजेंडा को सबने माना और उसका फायदा हमें ये हुआ कि 15 साल से जो सत्ता में बैठे लोग थे उनसे जो निराशा थी लोगों को, उनको एक आशा जगी। बातें हम सब ने अपने अपने घोषणा पत्र, बदलाव पत्र में जनता के समक्ष रखा है। हम उसके लिए कमिटेड हैं। 10 लाख रोजगार देंगे, केजी टू पीजी तक छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे, उसके अलावा 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, काले किसान कानून जो केंद्र ने सौंपे थे उसको बदलेंगे। ये तमाम चीजें जो हमारा कमिटमेंट साथ रहेगा। मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बिहार में पिछले 15 साल में एक राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार जी ने जो एक तरह से धोखाबाजी की थी बिहार के मैंडेट के साथ, जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, हमारे गठबंधन को जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू थी, वो जिस तरह से पलट के गए, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को खंडित किया और आज उसका नुकसान तीनों चरण के मतदान में उनको महसूस हुआ होगा। और अब देख रहे हैं किसी की भाषा हो गई थी, किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड टॉक किए, लास्ट पेज में आके भी बहुत बात उन्होंने कही। तो मैं चूंकि मिथिलांचल से आता हूँ, मैं 3 शब्द का प्रयोग यहाँ कर रहा हूँ। 3 फेज के इलेक्शन हुए हैं, पहला फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। जो हमारा लोगों का झुकाव हुआ बढ़ा, उसको मैंने इस 3 शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश की है। पहला फेज से ही हमारे लिए जो स्थिति बनी वो हमारे लिए था बिल्कुल महो वाली स्थिति कि जनता ने भरपूर समर्थन दिया। और बाद में जो हमारी सेकेंड थर्ड में हुआ वो मिथिला में बोलते हैं थई हो गया, मतलब लबालब एक प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से जनता को धन्यवाद देता हूँ, शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद जलाता हूँ जो सरकार हमारी बनेगी वो उनके आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। एक चीज आज मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि देखिए चुनाव में खूब चर्चा रहा कि महागठबंधन की जो जबरदस्त एक तरह से ऊर्जावान एकता थी वो बड़ा दिखाई दिया, एक आंदोलनात्मक एकता ये दिखाई दिया। और उसी तरह से एनडीए खेमे में बड़ा बिखराव दिखाई दिया। उस बिखराव में कई चीजों पे चर्चा होती रही, लेकिन आज सुबह की एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं कि एनडीए खेमे में कल तक तो ये दिख रहा था कि बीजेपी के पोस्टर्स में नीतीश कुमार की कोई तस्वीर नहीं थी और उसमें मोदी है तो भरोसा है ये कहते हुए भी भाजपा है तो भरोसा है और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर। आज सुबह के अखबारों में लेकिन जदयू के जो पोस्टर्स छपे उसमें नीतीश जी के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थी और इससे पहले भी जब जदयू का छपा है तब है। मैं मानती हूँ कि जदयू की तरफ से, नीतीश जी की तरफ से ये कोशिश है कि जो फ्रेम है उसमें से जो खिसकने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको घसीट करके वहां ला करके रखना कि आप भी फ्रेम में हैं। और जो भारी हार होने वाली है, भारी जो एक तरह से सजा मिलने वाली है बिहार की जनता के हाथों, उसकी जिम्मेदारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री दोनों का साझा होगा। ये कोशिश और सही। शुक्रिया मित्रों, इस तीसरे चरण की समाप्ति के साथ बिहार की जनता ने, बिहार के मतदाताओं ने एनडीए की विदाई का शिलालेख लिख दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है तेजी से। 2 दिनों के बाद ये खबर आप खुद ही हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ये हमें भरोसा है। और जिस तरह की एकता महागठबंधन के अंदर देखी गई है, ऊपर के नेताओं को, नेतृत्व को छोड़ दीजिए, जमीनी स्तर पर जिस तरह की ऑर्गेनिक यूनिटी मतदाताओं के बीच और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच देखी गई है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और ये भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि महागठबंधन की आने वाली सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और जुमलेबाजी करने वालों को सटीक जवाब देगी। इसी उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया है और हम उस उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी ऑर्गेनिक यूनिटी को और भी आगे बढ़ाएंगे, इसको और भी व्यापक करेंगे, इसको और भी सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद। आज मतदान समाप्त हुआ है और जैसे कि उम्मीद थी, लोगों ने खुलकर मतदान किया है।
और हमें उम्मीद है कि जो एक दौर से शुरू हुआ था वो अब अंतिम परिणति में पहुंच गया है और हम लोगों के उम्मीद के अनुरूप आम जनता ने इस बार जो अभी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है और एक नई सरकार के पक्ष में मतदान दिया है। हम सीपीआईएम की ओर से और महागठबंधन की ओर से तमाम जो मतदाता हैं उनका हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जो जनता के सवाल उठाए गए हैं उस पर उसको लागू करने में खरी उतरेगी। इसी बात के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात करूँगा। और नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता और आप देख रहे हैं biforeprint.in। इस वक्त मैं पटना के आम्रपाली कैफ़े के पास हूँ, जहाँ मैंने बताया कि सिर्फ आरजेडी ने महागठबंधन ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की तरफ से मनोज झा जी ने बताया आंकड़ों के हिसाब से कि वो कहने का अर्थ है 121 प्लस में वो आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ही कम नहीं। तो देखिए क्या होता है। चलिए, मैं सचिन गुप्ता आपके साथ बना रहूँगा biforeprint के लिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।